मेरा लड़का कमाता था तो हम खाते थे। 5 लाख का लोन वही चुकाते थे हम लोग, अब किसके सहारा जिएंगे। मेरा आमदी का सब पट्टी टूटा हुआ है, वही कमा के हमको देते थे कि बोले कि जनवरी में बच्चे को नाम लिखाएंगे। अब की जनवरी में अपने राह देख लिए। कोई इंसाफ चाहिए हमको और कुछ नहीं चाहिए। विगत कुछ दिनों पूर्व अज्ञात अपराधियों के द्वारा दही गोप की हत्या कर दी गई थी और इस घटना में गोरख राय पे भी गोलीबारी हुई थी जिसमें उनकी जान चली गई थी। अब आप समझिए कि इस पूरे परिवार की जिम्मेवारी गोरख राय के ऊपर थी, लेकिन अब इस उम्र के पड़ाव में ये जो माता जी हैं, जो अपने बेटे पे आश्रित थी, इकलौता बेटा अब इनके बीच नहीं रहा है और सरकार के तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए थी वो आज तक नहीं मिल पा रही है और इस पूरे परिवार की चलाने की जिम्मेवारी गोरख राय के हाथों में ही थी। घटना के 9 दिन बीत जाने के बाद भी सिर्फ नेता आते हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हैं और आश्वासन दे के चले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो विडंबना है, सबसे बड़ा जो सवाल उठना लाजमी है कि अब ये परिवार आखिर चलेगा कैसे। गोरख राय के घर में हमारी मौजूदगी है, उनकी माता जी भी है और आप समझिए कि इस उम्र में जो माता पिता हैं अपने बच्चों पे आश्रित हो जाते हैं और दुनिया की सबसे बड़े अगर दुख की बात कर ली जाए तो इस दुख में अगर बेटे के शव को कंधा देना पड़ता है तो आप समझ सकते हैं कि इससे बड़ा दुख शायद ही जीवन में कोई होता होगा। गोरख राय की माता जी भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है माता जी? मेरा नाम उषा देवी है। क्या? उषा देवी। उषा देवी। हाँ। माता जी, क्या हुआ था उस दिन? क्या आपको जानकारी मिली थी? क्या उस दिन घटना हुई थी? बउआ हमर पंचित खा के आया था और घर में आया ना तो कहा कि हम चूड़ा भून दीजिए भाभी, हम चूड़ा खाएंगे, चाय बना दीजिए, चाय पिएंगे। वो न्योता नहीं खाता था, मैंने गम्मी का उस दिन न्योता खा के आया था, तनी मुनी लिबिर खाया। हाँ, और फिर चूड़ा लाने दुकान में चल गया। वो दही गोप के मार के आ रहा था ना तो एगो बच्चा था, वो बचवा था, वही बच्चा था तो उसको लेके चूड़ा लाने गया था। वही चूड़ा लेके दुकान में खरीद ही रहा था और वो आके गोली मारी, टकरा के बउआ को लगा। जैसे गोरख राय जी पे पहले गोली चलाया गया। हाँ चलाया गया। पहले दही गोप का गोली चला। रुकिए ना आपके पास। अरे रुकिए ना, हाँ बताइए। दही गोप के गोली चला के आ रहा था। अब बउआ मेरा दुकान में चूड़ा ले रहा था। तो कुछ नहीं ना किया? नहीं, कुछ नहीं किया, खड़ा थे। इन पे काहे गोली चला? चूड़ा खरीद रहा था, ठाड़ा था, उड़ा क्लियर कर रहा था। कोई दुश्मनी, कोई साथ नहीं भागने के लिए कि कोई पकड़ ना पावे। बाहर में पकड़ने की कोशिश किए थे? नहीं, कुछ नहीं किया था। उसको ऐसा लगा क्या कि पकड़ेगा? हाँ लगा। बच्चा के पकड़ने जा रहा था तो उसको लगा कि हमको पकड़ने आ रहा है। यही बीच में। चलिए, इनकी माता जी थी, क्या बताइए? बता तो रहे हैं हम कि रुकिए बोलिए ना चाची, आपसे भी बात कर लें। हमको आया तो ये भाभी चाची है, हम तो आए तो हमारा पास आदमी आया कि गोरख का गोली लग गया तो हम दौड़ल गए तो देख रहे हैं कि बच्चा मेरा गिरा हुआ है। तो वहाँ पर देखे ऐसे सीना फाड़ के तो देख रहे हैं कि गोली लगा हुआ है, छेद है। चारों पट्टी देखे तो किधरों चोट नहीं, एक गोरख राय के लगा हुआ है गोली। उसमें हम बोले कि मेरा बाबू मर गया, मेरा बाबू जीता नहीं है। रोने लगे छाती पीट के। तब तक सब लोग उठा के गाड़ी पर बैठा के 4 चक्का से ले गया इसको। वहाँ पर हाई अटैक में ले गया तो वहाँ पर बोला कि तो ख़त्म बच्चा है। वहाँ से पूरा परिवार वही चलाते थे। हाँ, वही ले के वहाँ से आए तो फिर सदर अस्पताल में ले जाके वहाँ पर पोस्टमार्टम करने के लिए ले आए कि हाँ। तब यहाँ से हम लोग गए लाने के लिए तो बोलिन कि ख़त्म है बच्चा, कहाँ जा रहा है, लौट के चला है। कोई मदद मिला है सरकार? कुछ नहीं मिला हम लोग का। 5 लाख का लोन वही चुकाते थे हम लोग, अब किसके सहारा जिएंगे। मेरा आमदी का सब पट्टी टूटा हुआ है, वही कमा के हमको देते थे। 3 गो बाल बच्चा को पालते थे। अब की बोले कि जनवरी में बच्चा को नाम लिखाएंगे। अब की जनवरी में अपने राह देख लिए। हम लोग का इंसाफ चाहिए और जितना हमको कर्जा उतना हमको इंसाफ उन्हीं से, उनके कर्जा हमको चुकना चाहिए। उनकी हम भाभी हैं, हमरे से बोले कि चूड़ा भूजिए और चाय बना के रखिए, हमारे चाय बना के दीजिए। पूरा परिवार वही देखते थे। माँ के भी तबीयत खराब होता था तो वही टांग टूंग के ले जाते थे। माँ के 24 घंटा तबीयत खराब रहता था। पूरा देखने वाले जो देखते थे वही देखते थे। मेरा हस्बैंड का गाड़ी दिलाए हुए 4 लाख का, वही कर्जा भरते थे, सब वही देखते थे। नेता लोग आ रहा है, कोई मदद नहीं हमको कर रहा है।
खाली आके दाएं बाएं के चल जा रहा है। हाँ, हम ला के चल जा रहा है। हमको इंसाफ चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। अपराधी पकड़ाना चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए और हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको उसका इंसाफ चाहिए। हमको वही राज चलाते थे। बताने की जरूरत नहीं है। अब आप समझिए कि इस पूरे घर को चलाने की जिम्मेवारी गोरख राय के हाथों में थी। दिन रात मेहनत करके अपने माता जी के सेवा करते थे। जो इनकी तबीयत खराब रहती है, भाभी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये उनके भाई भी हैं। क्या कहेंगे? जी सर, हम तो कहेंगे कि मेरा भाई बेगुनाह है, बुनियाद में वो चला गया है। उसकी हत्या कोई किया नहीं, उसको गोली टकरा के लगा है। दुकान में खड़ा था, दुकान में गोली चलाया, दीवार में गोली टकराया, उसके बाद उसके छाती में लगा है। गिरफ्तारी हो ना आरोपी की? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। अभी तक 9 दिन हो गया सर, ना कोई सुरंग मिला है कि कौन कातिल है, कौन क्या है। चलिए, सीधे तौर पे ये परिवार कहीं ना कहीं परिवार पे दुखों का पहाड़ टूटा पड़ा है और ये पूरे घर के चलाने की जिम्मेवारी गोरख राय के हाथों में थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनके माता और भाई और जो भाभी हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि मेरा बेटा के कोई रोजी रोजगार दिला दीजिए और हमको भी देखने के लिए, देखने के लिए कुछ कर दीजिए। और हमको कहना है गरीब दुखिया हम हैं। हम लोग का कुछ रोजी रोजगार मिलना मेरा चाहिए, लड़का इंसाफ कमाता था तो हम खाते थे। रोजगार मिल जाए, इसका जो लोन है वो हम लोग का खत्म हो जाए। नहीं, हम सबको सर नहीं राशन मिलता है, नहीं कुछ मिलता है। राशन कार्ड में नाम भी था तो वो भी सब हटा दिया है। अब हम अकेले हैं, राशन भी नहीं मिलता। मेरा भाई को ही राशन मिलता था। सीधे तौर पे इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। भले ही नेता आते हैं, जाते हैं, आश्वासन देते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। पूरे घर को चलाने की जिम्मेवारी गोरख राय के हाथों में थी। गोरख राय अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद दर्द और तकलीफ इस परिवार पर ताउम्र रहेगी। नेताजी लोग लगातार आश्वासन दे रहे हैं और 9 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पटना पुलिस के हाथ खाली हैं। सहयोगी अनिल के साथ रोहित यादव, दानापुर।